बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज जट्टी लेके आई है कड़ी की रेसिपी जो कि कमाल की कड़ी थी और बहुत टेस्टी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। आज आपको मेरे सामने नज़र आ रही होगी देज की बरी लस्सी की। ये है चाटी की लस्सी और आज जट्टी बनाने जा रही है कड़ी। कितना ज़बरदस्त नाम है कड़ी का, मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। और आपको कुछ इस टाइम नज़र नहीं आ रहा होगा, सिर्फ इसको मैं चूल्हे पे रखने लगी हूँ। 1 कप बेसन के इस सारी लस्सी में डाल के 1 कप बड़ा कप लेके ना, तो वो आपने बेसन लेना है, बस वो आपने इसमें डालना। चले आइए ऐड करते हैं। सकते हैं आप बेसन मैंने इसमें डालना स्टार्ट कर दिया। छन्नी में डाला है मैंने, उसको छान के तो मैं इसमें मिक्स अप करूँगी। बेसन मैंने सारा छान लिया है। अब मेरे पास ये मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी, 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून रेड पेपर है, 1/2 टेबलस्पून हल्दी है। ये हमने इसमें डाल देना है और इसको करना है मिक्स अप। आप देख सकते हैं मैंने अब इसको रख दिया है चूल्हे पे। 2 कप नॉर्मल जो कप होते हैं वो मैंने बेसन लिया है छान के, इसमें डाल दिया है हल्दी, 1/2 टेबलस्पून नमक और मिर्च 1 टेबलस्पून डाल के, तो इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। ठीक है जनाब। 2 कप बेसन मैंने आपको बताया था मैंने लिया, और एक जंबो साइज़ की बोतल 7 अप की लस्सी की थी। ठीक है, वो क्वांटिटी लस्सी के हिसाब से मैंने बेसन डाला है। अगर आप लोग दही से बना रहे हैं लस्सी तो फिर आप सेम क्वांटिटी लेंगे, यानी कि 1 कप बेसन है तो 1 कप भर के दही होगा। तो आप लोग उसमें अच्छी तरीके से मिक्स करके, और 1.5 लीटर की पानी की बोतल होगी। ठीक है, तो उसमें फिर आपको यह है कि कड़ी आपकी अच्छे तरीके से पक जाएगी। सकते हैं हमारी कड़ी का कलर कितना खूबसूरत आया है और ये अब पकना स्टार्ट हो गई है। नीचे चूल्हे की फ्लेम जो है, आग, वो बिल्कुल लाइट है। ठीक है, अब हमने इसको इसी तरह से पकने देना है। ठीक है, ये देख सकते हैं हमारी कड़ी जो है वो तकरीबन अब रेडी होने वाली है। ये देखिए थिक होना स्टार्ट हुई है, काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है, लेकिन और हम इसको थिक करेंगे। देख सकते हैं अब हम लोगों के सामने ये कड़ी का मसाला है। 1 अदद लहसुन है, अदरक का इतना सा टुकड़ा मैंने लिया है, 1 टमाटर है, 5 से 6 हरी मिर्चें और 1 प्याज। इसको मैंने करना है ग्राइंड सारे को। ठीक है, फिर लगाएंगे हम तड़का कड़ी को। ये मैंने सारा मसाला जो है वो जग में डाल दिया। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और फिर मसाले को ग्राइंड करेंगे। ये देखिए मसाला ग्राइंड हो गया। चले आइए अब कड़ी को तड़का लगाते हैं। कड़ी के 2 तड़के होते हैं, एक तो अभी ये मैं लगाने लगी हूँ, एक उसके बाद जब पकोड़े बन के अंदर डालेंगे तो फिर एक लगेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसको तड़का लगाना। ये आप चेक कर सकते हैं कितनी लाइन थी, इतनी लाइन थी और अब ये इतनी रह गई है, यानी कि ये 2-3 घंटे से पक रही है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और पक बहुत अच्छे तरीके से गई है। मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया, 1/2 कप के करीब मैंने ऑयल डाला है। इसमें डाल देना है हमने ये मसाला जो कि हमने ग्राइंड किया था। ये मसाले हैं अभी वाले जो तड़के में जाने हैं। ये ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून, रेड पेपर है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला है 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून से भी कम है हल्दी पाउडर, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी कड़ी में ये मसाले गए थे, तो इस वजह से आप जो है मसाले में भी थोड़े जाएंगे। देख सकते हैं हमारा मसाला कुक होने लग पड़ा था। मैंने सारे मसाले एक साथ डाल दिए हैं इसमें। अब मैं करूँगी मिक्स अप। एक दफ़ा पहले मसाले जब कड़ी पक रही थी तब गए थे, अब ये मसाले जो हैं तड़के में जा रहे हैं। एक स्टेप इसका और होगा, जो लास्ट तड़का हमारा लगेगा उसमें भी जो मसाले जाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम लोग इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अच्छा, मसाला ग्राइंड करने की क्या रीज़न है, क्योंकि आपको पता है अगर मसाला हम दूसरे तरीके से बनाए तो उसमें थोड़ी सी साबित चीज़ें रह जाती हैं जो मुंह में आती हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बच्चे अक्सर निकाल के फेंक देते हैं, तो इस वजह से ये ग्राइंड होकर कड़ी में इतने अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाएगा कि इसमें कोई भी साबित चीज़ मुँह में नहीं आएगी। ग्राइंड करके मेरा मसाला डालने का मकसद ये है। ठीक है, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, सारे मसाले का आएगा, लेकिन साबित आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। सही, पानी डाले हुए 2 मिनट हो गए हैं। इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे और फिर से कड़ी में डालेंगे, जो कि हमारी कड़ी रेडी हो गई है। ये देख सकते हैं
अच्छे तरीके से जितनी थी उससे पक के आधी रह चुकी है। ये इसकी एक खासियत है, यानी कि जो कड़ी पकाना जिसको नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था, मगर मेरी जो मामा हैं बहुत बहुत टेस्टी कड़ी बनाती थी, उन्हीं से ही ये मैंने रेसिपी सीखी थी। ये देखें, ये आप किस तरह से खीर पे आपको पता चला है लगना शुरू हो गई, इसका मतलब है ये थिक काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई है। ठीक है, मसाला हमारा हो गया है रेडी। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई होनी चाहिए कि कोई भी कच्चा पानी इस मसाले में ना रहे। कई लोग कड़ी रखते हुए भी इसके अंदर लहसुन वगैरह डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। मैंने जिस तरह बनानी थी आपके साथ वही रेसिपी शेयर की है। ठीक है, बस तड़के को थोड़ा सा टाइम और लगेगा, फिर हम इसमें मिक्सअप करते हैं। देखें, ये मैं इसमें अब हाफ़ टी स्पून के करीब, हाफ़ से भी हाफ़, क्योंकि मैंने कड़ी में भी आपको पता है नमक डाला था, तो इस वजह से ज़रा ध्यान से नमक डालना है। इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने भून लेना। सही है, नमक मैंने अब इसमें ऐड किया तड़के के मुताबिक, बस आपने नमक डालना है क्योंकि कड़ी में ऑलरेडी नमक है। जी जनाब, हमारी फाइनली कड़ी रेडी हो गई है। थिकनेस आप खुद चेक कर सकते हैं, बहुत मज़े की है और खट्टी तो कमाल की है, क्योंकि हमने लस्सी से बनाई है और लस्सी की कड़ी हमेशा टेस्टफुल होती है। ये देख सकते हैं हमारा मसाला भी रेडी हो गया कड़ी का, बस अब ये कड़ी में जाएगा। हमारी कड़ी भी रेडी हो गई है। अभी मैंने इसकी भी फ्लेम ऑफ करके उसे नीचे उतारा है चूल्हे से, और तड़का भी रेडी हो गया। अब हम लोगों ने आखिरी जो स्टेप हैं, 2 स्टेप्स रह गए हैं इसके। एक तो इसकी टिक्कियाँ तैयार करनी है और दूसरा एक तड़का लगाना बाकी हमारी कड़ी रेडी हो गई। अब मसाला हमारा रेडी हो गया, चले आइए इसको अब कड़ी में डालते हैं। ये है हमारी कड़ी, ये रहा मसाला, सारा मसाला इसके अंदर चला जाएगा अच्छे तरीके से। अब हमें इसे करना है मिक्सअप। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। सारा मसाला इसमें अच्छे से मिक्सअप कर दें। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। ठीक, देख सकते हैं तड़का डालने के बाद मैंने इसको चूल्हे पे रखा है कि तड़का अच्छे तरीके से इसमें मिक्सअप हो जाए, और इसको 5 मिनट तक पकाना है ताकि तड़का और कड़ी एक जान हो जाए। ठीक है जी जनाब, कड़ी हमारी रेडी हो गई है, तड़का भी इसमें मिक्सअप हो गया। नमक मैंने चेक किया था वो कम था, मैंने और डाल लिया है इसमें। आपको इसका अच्छे तरीके से कलर नहीं नज़र आ रहा, ये देखें येलो, अच्छी खासी येलो है। अब हम लोग इसका करते हैं स्टेप 3 तैयार, यानी कि टिक्कियाँ रेडी। लोग पकौड़े डालते हैं, टिक्कियाँ डालते हैं, जो आपका दिल करे आप वो डाल सकते हैं। मैं टिक्कियाँ बना के डालूँगी क्योंकि मुझे टिक्कियाँ पसंद हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये आ गया हमारे लिए टिक्कियों का मसाला। 1 अदद प्याज है, आधा टमाटर था और 1 ही हरी मिर्च मैंने डाल दिया। अब हम डालेंगे इसमें बेसन। बेसन मैंने लेना है 1 कप के करीब। ठीक है, यानी कि जितना आपको टिक्कियाँ पसंद है ना, आपने उस हिसाब से बेसन ले लेना है। सही, ये देखें 1 कप बेसन ले लिया मैंने। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें नमक और मिर्च। सही, 1 टेबल स्पून भर के मैंने लाल मिर्चों का लिया है और 1 ही टेबल स्पून तकरीबन होगा नमक। नमक वैसे आप अपनी टिक्कियों के हिसाब से लें, हर चीज़ तो बेहतर होगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, इतना कि इसका मिक्सचर अच्छे तरीके से बन जाए। मैं इसको मिक्सअप करूँगी। अब इस तरह से मिक्सचर होना चाहिए कि पतला सा, हमने टिक्कियाँ बनानी है, तवे के ऊपर बनानी है, तो इस वजह से मिक्सचर पतला होना। ये देखिए, मुझे इसमें पानी कम लग रहा है, मैं पानी और डालूंगी। अब इसे मिक्सअप करते हैं। मैं इसको मिक्सअप करके आपको दिखाती हूँ।
सकते हैं हमारी टिक्कियों का बैटर जो है वो रेडी हो गया है। मैंने जो है तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। आप चेक कर सकते हैं धुआं किस तरह से आ रहा है। तवा फुल गर्म है अच्छे तरीके से। अब मैंने ऑयल डाल दिया। ये चेक करें। अब मैं इस पर 1 टेबलस्पून बैटर डाल के तो इसकी मिर्चें चेक करूँगी, नमक मिर्च वगैरह कि परफेक्ट है कि नहीं। ठीक है, मैंने जो है टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट कर दी हैं, ये देखिए। और कुछ बना के मैंने कढ़ी में डाल दी हैं। क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी थी तो फिर मैंने कहा कि अब मैं खुद स्टार्ट करके बना के तो आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, इसी तरह ये देखिए काफ़ी हद तक मैंने बना ली हैं। जो बन गई हैं वो कढ़ी में चली गई हैं और बाकी जो रहती हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। ठीक, हम लोग शुरू से ही ये वाली कढ़ी बनाते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से ये टिक्कियों के अंदर हम लोग रखते जाते हैं। आप लोगों के पास ऑप्शन पे कढ़ी की रेसिपी तो पास आ गई है। आप लोग पकौड़े अगर बना के डालना चाहते हैं तो आप पकौड़े भी डाल सकते हैं। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें अब इसी तरह ही कंटिन्यू रखते हैं। हम देख सकते हैं कढ़ी हमारी रेडी हो गई है। बस अब हम लोग इस पर लास्ट तड़का लगाएंगे। टिक्कियाँ सारी मेरी बन के इसमें जा चुकी हैं। अब तड़के के लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये देख सकते हैं ये है 1/2 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला और 1/2 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा साबित गरम मसाला। ठीक है, ये जाना है तड़के में और थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चें। ये आप चेक कर सकते हैं। मैंने फ्राई पैन ले लिया, इसमें डाल दिया हमने ऑयल। जितना आपको पसंद है तड़के के ऊपर तो उस हिसाब से आप ऑयल डाल दीजिए। लाइट हमारी गई है, इस वजह से मैं कोई चीज़ ना समझ नहीं आ रही फ़िलहाल, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरी रेसिपी आपके तक पहुँचा दूँ। ठीक है, अब ऑयल गर्म हो रहा है, मैंने इसमें डाला थोड़ा सा ज़ीरा। ठीक है, ये जो तड़क जाए तो आपने क्या करना है, ये डाला मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें। तड़का हो और आवाज़ ऐसी ना हो तो ये हो नहीं सकता। इनको बस आपने फ्राई करना है अच्छे तरीके से, हरी मिर्चों और हरे धनिए को। ये देखिए मिर्चें और धनिया हमारा फ्राई हो गया। मैंने ये जो मसाले थे वो डाल दिए हैं। बस इसको 1 से 2 मिनट मैंने कुक करना है और ये कढ़ी के ऊपर डाल देना है। राइट, मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी जनाब, देख सकते हैं हमारी कढ़ी जो है वो रेडी हो गई है। बहुत मज़े की और टेस्टी है। मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है मैं जल्दी जल्दी इसको खा लूँ। इस पे डालेंगे हम अब थोड़ा सा चाट मसाला। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। बस अब ये खाने के लिए रेडी है। जट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।